हे एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो आज हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का कंप्लीट क्वांट सेक्शन 20 मिनट में। 35 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे और आपका एग्जाम जो है वो 20-21 तारीख से प्रीलिम्स का स्टार्ट होने वाला है, मतलब बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके मॉक्स में भी मार्क्स इंक्रीज करने में और रियल एग्जाम में भी, कि आपको पता लगे कि रियल एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, अगर आपको क्वांट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है और आपके सारे एग्जाम्स क्या है यहाँ पर एक साथ है, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है सुदर्शन बैच। ठीक है, इसमें मैंने आपके लिए क्या क्या ऐड किया हुआ है। रुद्रा 6.0 बैच है जो कि आपका बिल्कुल बिगनर से लेके आपका एडवांस लेवल तक है, मतलब अगर कोई जीरो से तैयारी कर रहा है तो प्री टू मींस हर एक टॉपिक को इस बैच से तैयार कर सकता है। यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्लासेस और उनकी पीडीएफ। इसके अलावा अगर आपके पास अभी कम टाइम में, मान लो 30 दिन में आप सारा प्रिपरेशन और रिवीजन करना चाहते हो, तो एवेंजर बैच है। इसमें हर एक टॉपिक की एक एक क्लास दी हुई है, मतलब आपका रिवीजन हो जाएगा वीडियो फॉर्मेट में, मतलब सारी चीजें समझाई हुई है। इसके साथ आपको क्विजेस मिल रही है, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए पर टॉपिक। तो ये आपके लिए बेस्ट है अगर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो। ये भी सुदर्शन का ही पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो कहते हैं एकदम यूनिक, वो है सेवियर 3.0 बैच, जो कि कंप्लीट आपका मेंस का बैच है, जो अभी लाइव हमारा चल रहा है। ठीक है, जिसमें मैंने अभी ये क्लासेस करवाई हैं जो कि पीओ मेंस बेस्ड है, और अभी हम टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, नंबर सिस्टम मैंने करवाया हुआ है और मेंस लेवल क्वाड्रेटिक अलजेब्रा। तो ये लाइव बैच चल रहा है। तो तीनों बैचेस आपको एक साथ मिल रहा है सुदर्शन में। आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, नाउ इसे एंड करेंगे। अभी हम चलते हैं कहाँ पर, अपने लाइव टेस्ट पे। ठीक है, तो अगर आपने इसे अटेम्प्ट किया है तो मुझे अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। अभी हम इसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मुझे बताना जरूर कितना ओवरऑल अटेम्प्ट किया और क्वांट में आपका क्या स्कोर बना। ओके, आई एम रेडी टू बिगिन। तो फर्स्ट इज इंग्लिश सेक्शन। नेक्स्ट आपका ये आ गया। ठीक, तो पहले हमें डीआई दिख रही है, सिंपल सी डीआई है, तो पहले डीआई ही अटेम्प्ट करेंगे। PQRS। ओके, प्लास्टिक और स्टील एवरेज नंबर ऑफ टिफिन दिए गए हैं 4 डिफरेंट 2022 में, एंड स्टील टिफिन मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर डेटा अपने पास यहाँ पर है, तो डेटा हम लिख लेते हैं। ठीक है, PQR और S। ओके, तो यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं, यहाँ पर स्टील और यहाँ पर प्लास्टिक। सो टोटल डेटा अगर काउंट करें 1 2 3 4, 4 की वैल्यू 100, तो 125 के बराबर, ये 175 का दुगना 350 हो जाएगा टोटल। ठीक है, क्योंकि एवरेज दिया हुआ है। यहाँ पर 225 का दुगना 450 हो गया। ये आपका कितना है 150, तो 15 दूनी 30 हुआ। एंड द लास्ट वन इज व्हाट 200, तो ये 400, क्योंकि एवरेज है 2 का। अभी ये क्या है आपका स्टील, स्टील में क्या दिया गया है 200, फिर ये आपका हो गया कितना 225 और 250, सो दिस इज 100, राइट। फिर यहाँ पर आओ, 100 है, 125 150, सो दिस इज 300, राइट। फिर आगे आए, यहाँ पर ये कितना है 100, सो ये हो गया आपका 200। एंड द लास्ट वन इज रेड वाला 300, तो ये हो गया 100। सारी वैल्यूज आ गई ना। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टिफिन बॉक्सेस मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर 25% अनसोल्ड, मतलब इसके 25%, एंड द रेशियो ऑफ द स्टील प्लास्टिक टिफिन बॉक्स सोल्ड बाय आर। तो अगर 75% करोगे 3/4, मतलब कितना हो गया 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, 22, 225 सोल्ड है। और ये रेशियो प्लास्टिक टिफिन और स्टील, तो स्टील टू प्लास्टिक क्या दिया हुआ है 1:2, तो 3 यूनिट की वैल्यू इतनी, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, तो ये हो गया 75, ये 150। देन द प्लास्टिक टिफिन बॉक्स अनसोल्ड, तो प्लास्टिक टोटल थे कितने 200, 200 में से 150 गया, अनसोल्ड कितने आ जाएंगे 50। सेव एंड नेक्स्ट। इसे देखते हैं। इफ ईच कंपनी सोल्ड स्टील टिफिन बॉक्स एंड प्लास्टिक इतने पे, देन टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर। तो सबको ऐड करो, 3 4 5 6 7, और ये 800 दिख रहा है, ये 3 2 5 6 700 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ये स्टील, तो स्टील में प्राइस कितना दिया हुआ है 455, एंड दिस इज 380। तो 2 0 हटा दो, 0 7 8 56, 7 3 21, ये हो जाएगा 26। ये 2 0 हटाए 8 5 40, 40 44, 8 चौको 32, 36, 6 4 10, 6 6 12 1 13, 3 2 5 और 1 6, 63। 10 नेक्स्ट।
इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस मैन्युफैक्चर्ड बाय Q to W, तो Q के प्लास्टिक 300, तो 6 पंचे 30, इसके 250 हो गए, एंड द टोटल टिफिन बॉक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय W 50% मोर, दैट इज 3/2 दैट ऑफ कंपनी S, तो ये 400, तो 2 दूनी 400, 2 दूनी 4, 3 दूनी 600 हो जाएंगे। देन फाइंड द स्टील टिफिन बॉक्स मैन्युफैक्चर्ड, तो 600 में से गया 350। द टोटल number of the plastic tiffin box manufactured by all the companies together is what percent of the total tiffin box, steel tiffin box, तो ये 8, 7/8 कितना हो जाएगा, 8 to 8 64, कितना बचा 60, 8 7 56, 87 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टील टिफिन बॉक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय PQS, तो PQ 2 3 4 3 700 एंड द प्लास्टिक टिफिन बॉक्स QNS, तो QNS 400, तो 7 और 4 का रेशियो। ठीक, इन पे आते हैं। ठीक है, ये कितना दिया है, ये 7 3 10, 2 2 4 5, 4 2 6 बटे x, ये हो जाएगा आपका 9 में से 4 गया 5, ये 25, 6 पंची 3, 8 5 40, 4 2 6 65, x की वैल्यू 10, खत्म। यहाँ पर आओ, 45 दूनी 90, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 एंड दिस इज 90, मतलब 0 9 8 72, 9 चौक 36, 6 7 13, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 110 4, तो कितना हो जाएगा 1144, माइनस कर दो, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, इसमें से 361 माइनस करो, कितना आया 5, 7 में से 6 गया 1, 11 में से 3 गया 8, 2, 5 5 25, 5 1 30, 5 दिया 15, 563, 125%, 5/4x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 196, और ये 4, तो 200, 200 ऐड करोगे 545, और इसमें से 8 5 40, 8 चौको 32, 36 माइनस कर दो, कितना है 5, 14 में से 6 गया 8, ये 5 दिया 15, 5 7 35, 4 7 28, 4 दिया 12, 13 14, 148, गलत किया है कुछ ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ पर 3 2 5 और 1 6, प्लस यहाँ पर 6 4 3 का एलसीएम 12, तो 6 दूनी 12, तो ये 2 हो गया, 4 दिया 12, 3 3 का 9, ये 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 8 9 17 18 19। ठीक है, और 12 छंग 72, 9 2 11, 91/12, ये हो गया 36, और ये हो गया 3, 9 की पावर 1/2x, 12 3 36, 3 3 खत्म, 91, ये 5x हो जाएगा, 2 0 खत्म, ये 13, यहाँ पर 9, ठीक है, ये 12, तो 9 2 11 21 माइनस करो, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 355, 5 7 35, 1 13 एकम 13, 13 7 91 और 92, 923, 30%, कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, 16 17, 37 से काटो, 5 7 35, 5 3 15 ज्यादा, तो 4 7 28, 4 3 12 13 14, 4 8 7 15, तो ये गया 42 बार, तो प्लस का 42, ये 46, तो माइनस का 4, मतलब 70, 170। यहाँ पर कट करो 17 से, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 27 17 6, प्लस 1/5, तो 5 एकम 5 7 35, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24%, तो 240 कर दो 35%, मतलब ये 20, ये खत्म, 12 7 84, मतलब 6 7 और 1 8 2, 84 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 202। नेक्स्ट, 880 अपॉन x प्लस 3, 60%, मतलब 3/5, 3/4 गुणे 480, 3 3 का 9/20, तो 9 गुणे 5 चौको 20, 24, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 19 20 21, 4 ऐड करोगे तो 220 हो जाएगा, माइनस 4 बार, तो 3 में से 4 में से 3 गया 1। नेक्स्ट, 15%, 225, 15 स्क्वायर, ये हो गया आपका कितना 16, यहाँ पर 90 माइनस कर दो, तो 6 5 11, 2 3 और 1 4, 90 माइनस करोगे 1, 9 5 14, 151 में से 21 माइनस करोगे 130। शोल्डर पेन कर रहा है भाई, ये 2 0 यहाँ से खत्म। ठीक है, वॉइस आ रही है मेरी, ये कितना हो गया 3 दूनी 600, यहाँ पर ये कितना 9/20, और ये 720, मतलब 36, कितना हो गया 9 6 54, 9 3 27, 7 5 12, तो ये 4 2 6 3 9/6, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 154, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 154 है। नेक्स्ट, 15 हो चुके हैं, और कुछ है स्पीड मैथ्स के नाम पे,
चलिए ऐसे करते हैं, 8 से 36, ठीक है, 8 चौको 32 प्लस 4 दिख रहा है यहाँ पर देखो, तो 4 तिया 12, 4 5 तिया 15 नहीं जाएगा, 4 बार 4 छंग 24, 4 तिया 12, 13 14 प्लस 4, तो इंटू 4 प्लस 4 यहाँ करके देखो, 6 चौक 24, 4 8, 8 यूनिट डिजिट इसमें है, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। 5 बचा, यहाँ 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, 2 121, 5 2 बच्चे बीच में, तो 7 और 9 की जगह है, ठीक है, तो 7 7 4 9 और 1 10 और 7 4 11 और 1 12, 120। नेक्स्ट यहाँ पर 5 तिया 15 प्लस 1 17 तिया 51 नहीं जाएगा, तो सीधे डिफरेंस चेक करो, 12 दिख रहा है यहाँ पर, 7 4 11 24, ये 36, तो 48, 8 7 15, 7 4 11 और 1 12, 125। यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर 9 4 13 प्लस का 4, यहाँ पर माइनस का 6 3 9 है, तो आगे प्लस का 16, 6 4 10 9 10 11 110, इजी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है आपका 16, तो 15 में से 6 गया 9, ठीक है, दिस इज 19 माइनस का, फिर यहाँ पर 9 कितना बचा, 9 7 16 माइनस का 17, यहाँ पर माइनस का 15, तो 15 मतलब माइनस का 13, 4 में से 3 गया 1 41। आगे फिर डी आई है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ बार ग्राफ परसेंटेज ऑफ एक्स टाइप वाई टाइप बुक्स सोल्ड एंड शोज द नंबर ऑफ जेड टाइप बुक्स अनसोल्ड, ठीक है, और एक्स वाई जेड 3 तरह की बुक ईच शॉप से सोल्ड हो रही है, एंड दिस इज द डेटा। एक 2 का परसेंटेज दिया है, 1 का वैल्यू, ठीक है, काउंट करें तो कैसे है 10, ठीक है, 30 35, ओके, तो 4 ही एलिमेंट है, कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पर टोटल यहाँ एक्स वाई और जेड ऐसे लिख देंगे, ठीक। नाउ जेड वाला डेटा मेरे पास वैल्यू में है, दैट इज 80, ठीक है, ये कितना है 50, फिर उसके बाद यहाँ पर ये कितना दिख रहा है 90, एंड 10 1 is 70 और 80 के बीच में है 75, ठीक। अभी इनको देखो, ये कितना है 35% और ये है 45%, तो 35 और 45, 5 5 10, 4 3 7 8 20, 400 हो गया, तो 400 का 35%, 4 पंचे 20, 4 तिया 12 13 14, 45% कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 17 18, ठीक है, 8 8 216, 6 4 10, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये है आपका 45% और ये है 30%, तो 75%, मतलब 75% ये हो गया ना, 45 और 30 75, तो 25 दूनी 50, ये टोटल 200 आया, 200 का 45% करोगे तो 45 दूनी 90 आया, और ये कितना है 30%, तो 3 दूनी 6 आया, राइट। आगे आए, ये 20% है और ये मेरा 50% है 70, तो 30% की वैल्यू इतनी, 3 तरह का 9, तो 20% कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये 50% हो जाएगा 150। आगे लास्ट में कितना है, ये 25% और ये मेरा 60, तो 25 और 60 85 15 25 75, ये 500, तो 500 25 पंचे 125 हो गया, 60%, 500 का 30 300, ठीक है, हो गया डन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ वाई टाइप बुक्स बी एंड डी, तो बी और डी की वाई टाइप कितनी हो जाएगी, 360 का आधा 180, इसका डिफरेंस किससे, एवरेज ऑफ एक्स टाइप ए एंड सी, 6 4 10 200 का आधा 100, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है 80 का। नेक्स्ट, in shop C the number of Y type and Z type books bought by school student this one and Z type college student 50%, ठीक है, तो अभी अगर हम देखें C में मेरा Y और Z वाले हैं कितने 150 और 90, ठीक है, तो ये टोटल आएगा, मतलब यहाँ हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगी, तो अगर 3x इसको कह दिया तो ये 2x हो गए, ये आपके कॉलेज स्टूडेंट थे, कौन से थे पहले वाले, स्कूल स्टूडेंट, और कॉलेज वाले क्या थे, जेड के आधे हैं वाई के, तो जेड के आधे हैं वाई के, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बात किसकी कर रहे थे, ये वाई था, ठीक है, और ये जेड था, तो जेड के आधे मतलब ये वाई एंड दिस इज 2y, तो इसको 2 दूनी 4, ये 2 और इसको 180 कह दे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, और x की वैल्यू 3 तरह का 9 9 6 15 2 3 दी, y की वैल्यू भी 30 आ जाएगी, ठीक। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ y एंड z टाइप व्हाट बाय कॉलेज स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा हमारा y एंड z टाइप, 2 दूनी नहीं 2 और 1 y, 2y और y 3y, तो 3 3 से 9 90 आपका आंसर होगा, पहले वाली इक्वेशन जो थी। चलिए, क्योंकि 2y से मल्टीप्लाई किया ना, है ना,
द टोटल नंबर ऑफ वाई टाइप सोल्ड बाय ACD, तो ACD मतलब कितना हुआ ये 8 5 13 330 और 300 मतलब 630 इज व्हाट परसेंट ऑफ द Z टाइप B एंड C, तो B और C का 9 5 14 कितना हो गया 7 दूनी 14 7 9 63 मतलब 9/2 45 450%। यहाँ पर आ जाइए, इसमें क्या दिया हुआ है, इन शॉप ई द X टाइप एंड Z टाइप बुक सोल्ड इन 10%, ठीक है 20% मोर, तो किससे B से, ठीक है। तो B का X टाइप कितना है हमारा 90, ठीक है X और Z, और इसका कितना था X और Z 50, ठीक है। इससे 110% मतलब 99 हो जाएगा, और इससे 20% 6/5 तो ये 60 हो गया, तो 9 6 15 159 बचा कौन Y%, और Y% बोला है 25% लेस दैट इज 3/5 ऑफ दैट ऑफ D, तो D का Y कितना था 300, तो ये हो जाएगा 5 × 30 6 × 18, राइट। सो बोला गया था द टोटल नंबर ऑफ द 9 8 5 13 339 है क्या ऑप्शन में, कुछ तो गड़बड़ की है दया हमने। 9 9 6 15 क्या बोला था, वाई टाइप ऑफ बुक्स 25% लेस देन, मतलब 3/4 है ना, 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/4 है डी का वाई है 300, और 300 का 3/4 4 7 4 3 5 15 3 7 21 22, तो इसमें 159, तो 9 5 14 5 3 8 384, ये था शायद ऑप्शन में। आगे 15% ऑफ X टाइप एंड 35% Z टाइप ऑफ A, तो 140 और 80 रिटर्न टू द शॉप ड्यू टू द डैमेज, देन डैमेज बुक रिटर्न टू द शॉप बता दो, इसकी कितनी है 15%, तो 15 चौको 60 15 6 5 11 21 हो गई, और इसकी 35 8 5 40 8 3 24 4 28 8 और 1 9 2 2 4 49 है ना, डन। चलो ये बहुत बड़ा काम हमने कर लिया, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ अर्थमेटिक टाइप का कुछ बचता है, फटाफट इसको हटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या, द लेंथ ऑफ द पार्क इज 7 मोर देन ब्रेथ, ठीक है, तो ब्रेथ ये है, तो लेंथ B+7 हो जाएगी। साइकिलिंग अ मैन साइकिलिंग अलोंग द डायगोनल ऑफ द पार्क स्पीड ऑफ दिस वन, मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी 5 गति 5 दूनी 10 3 13, ठीक है, दैट इज डायगोनल की लेंथ क्या होती है √L² प्लस B² इज इक्वल टू 13, दैट इज 116, B² प्लस B+7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ट्रिपलेट बना दे, बोला कहता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो ट्रिपलेट किसकी बनती है 5 और 12 13 की, ठीक है। तो अगर हम कह सकते हैं B 5 और लेंथ ये, तो 12 पंचे 60 मेरा आंसर हो जाएगा इसमें। ट्रिपलेट अगर पता है तो जल्दी हम इसको बना सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर है अपने पास एन इलेक्शन बिटवीन A एंड B, ठीक है। ए गेट 72% वैलिड वोट, तो वैलिड वोट का इसने कितना 10 में से दो गेट 28%, 25% वोट्स आर डिक्लेयर्ड अनवैलिड, तो 25% इनवैलिड है, वैलिड 75% हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड बाय बी, तो 3/4 का ही पार्ट होगा, तो 3/4 4 7 28 7 3 21% ये हो गया, ठीक है। इज एंड द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट मतलब 25% ये वाला पार्ट, तो कितना हो गया 4% की वैल्यू कितनी है 600, तो 15 चौको 60 15,000 टोटल वोट्स आ गए। इन हाउ मैनी वेज मैनी वोट्स ए वॉन द इलेक्शन, कितने वोट से जीता, तो यहाँ पे 12 में से हट गया 44%, बट किसका वैलिड वोट का, मतलब 3/4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 11 तिया 33 15 तिया 45 45 और 3 48 485 किस में है देखो, है ऑप्शन में 15 तिया 45 और 15 तिया 45 4 5 4 9 495। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सर्टेन सम ऑफ मनी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर दिस वन, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 2 साल का इतना है, 1 साल का 1200 हुआ, ठीक है। और मेरे पास अगर इंटरेस्ट देखे तो इसके बीच में जो है वही कड़ी होगी, मतलब 192, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 12 एकम 12 12 छंग 72 16%। अभी क्या बोला था फाइंड द प्रिंसिपल, मतलब 16 दूनी 32% की वैल्यू 2400, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8 चौको 32 8 तक 24 4 7 28 4 पंचे 20 75 this one. An article राजीव परचेज एन आर्टिकल मार्कअप, ठीक है, तो 100 का है 160 रुपए मार्कअप करता है आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट 25%, मतलब इसका 3/4 करोगे तो 4 चौक 16 120, और इसकी वैल्यू 1530 दी है सेलिंग प्राइस, तो एक यूनिट की वैल्यू 3 5 15 3 एकम 3 3 चौको 12, ठीक। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस द आर्टिकल, ठीक है, इफ डिस्काउंट 30% का दे रहे हो, तो कितना है मार्कअप पे ही डिस्काउंट दोगे तो 160 रुपए, मतलब एमआरपी पे गिवन ऑन द मार्क प्राइस, तो ये क्या है एक यूनिट की वैल्यू इतना, तो 4 चौक 16 मतलब 0 4 एकम 4 पंचे 20, ये मार्क प्राइस हो गया, 30% का डिस्काउंट मतलब इसका 70% चलेगा, 7 चौक 28 7 दूनी 14 1428। नेक्स्ट
ये नहीं कर रहे, आगे आगे। द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 3 टाइम्स, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, अप स्ट्रीम के 3 टाइम्स है, एंड 450 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 3 घंटे लेस लेती है सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो ये है मेरे पास, ओके, और मुझे पता है डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो 1:3 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 2 है, और ये 30 के बराबर, एक की वैल्यू 15 के बराबर, तो यहाँ 15 का टाइम लगेगा, यहाँ पर 15 या 45 का टाइम लगेगा। कवर कितना 450 कर रहा है, तो बोला था फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो यहाँ पर बताओ 450, तो 15 या 45, 30 डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, और 45 10 ये हो जाएगी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, d माइनस यू बाई 2, तो 30 में से 10 गया 20, 20/2 मतलब कि 10 है ना। नेक्स्ट इसे कर लेते हैं। अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 96, फिर से वही क्वेश्चन अच्छा 96 अप स्ट्रीम तो x माइनस ए, और 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तो x प्लस ए, पूरा 10 घंटे में। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बता दो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 दी है, मतलब दिस वैल्यू इज 2। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर जाए तो देखो 20 रखेंगे, 20 में से 2 गया 18, इससे नहीं कटता, 22 इससे नहीं कटता, हटाओ। 15 में से 2 गया 13 का मल्टीपल नहीं है, 18 रखा तो 18 में से 2 गया 16, तो 16 6 के 96, और ये 18 2 20 चौको 80, तो 6 और 4 10, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज 18 इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, रंजीत समर की जो एज का इनकम का रेशियो 4:3 है, दीपक की इनकम 6000 है, ठीक है, एंड दिस इज 1/6 लेस, मतलब 5/6 ऑफ व्हाट समर्स इनकम, तो ये 12 छंग 7200 इसकी इनकम आ गई, 24 3 24 चौको 9600 इसकी आ जाएगी। अगर इसकी रंजीत की सेविंग 7000 है, तो बोला क्या था, नहीं एक्सपेंडिचर इतना है तो सेविंग, तो इसमें से माइनस कर दो, 2600 हो जाएगा। ये कर ही चुके हैं, टाइम लगेगा। इससे देखें क्या, गुड ट्रेन क्रॉसेज अ कार विच इज मूविंग p सेम डायरेक्शन एज ट्रेन t सेकेंड, ठीक है, देन गुड्स ट्रेन 500 मीटर p + 72, अगेन मुझे नहीं पता, यहाँ पर p की वैल्यू नहीं आ रही। गुड ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, ये गया, कोई नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था इसका आंसर शायद नहीं आएगा, पता नहीं, वो तो पता लगेगा, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए हम। ठीक है, तो 32 क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, एंड इसका जो फाइनल स्कोर होगा वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, 10 बजे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अटैम्प्ट ही ऐसे टाइम पे करती हूँ कि लास्ट टाइम ये आपका बचा हुआ है 8 बजे, आपका अभी वैसे ही ओवर हो जाएगा, तो आप लोग इस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो। बाय ऑप्शन मेथड्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो, कोशिश क्या करो, देखो डीआई जो रहती है क्लर्क प्रीलिम्स की, वो डुएबल्स रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, इसलिए हम डीआई पे ज़्यादा फोकस करते हुए चले स्टार्टिंग में, डीआई स्पीड मैथ्स में। पीओ में ये चीज़ नहीं थी, तो पीओ में हम अर्थमेटिक को भी साथ ले रहे थे, अगर डीआई हमें कैलकुलेटिव मिल रही थी, तो दोनों का अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। और अगर इस पेपर की बात करें तो ये मॉडरेट लेवल है, ठीक है, जो आपकी थोड़ा सा शिफ्ट जो टफ आती है ना, इसको हम उसका नाम देंगे। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें, इसमें अगर आपके गुड अटेम्प्ट्स की बात करी जाए, आप लोगों को 25+ स्कोर करना चाहिए क्वांट में। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना स्कोर बताना, या कितने अटेम्प्ट्स आप लोगों ने किए। ठीक है, इसके बाद आपका LIC AAA का टेस्ट है, ठीक है, इसका भी कोशिश करेंगे, अगर आप बोलोगे तो मैं लाइव मॉक इसका भी डाल दूंगी। ठीक, इसके अलावा आपकी एक चीज़ मैं अनाउंस कर दूं कि आपकी सुपर 30 क्लासेस मैंने यूट्यूब पर चलाई हुई हैं फॉर ऑल एग्जामिनेशन, जितने भी आपके एग्जाम्स ओवरलैप कर रहे हैं, RRB, LIC, SBI, IBPS क्लर्क, इसमें क्या है 9 बजे डेली हम रात में एक क्लास कर रहे हैं, ताकि आपकी सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाए, हर चीज़ में आपका कॉन्फिडेंस, अप्रोच सब कुछ डेवलप तो अगर आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली। अगर आपको क्वांट से रिलेटेड स्पीड में किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। 15 दिन कनेक्ट होकर देखना, आपको डेफिनेटली इंक्रीमेंट लगेगा अपनी स्पीड में। ठीक है, तो चलो, सेशन अच्छा लगे तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा गाइडली पे आपके कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका ये रहा मॉक टेस्ट का 175 रुपीज़ में आपको मॉक्स मिल रहे हैं सारे एग्जाम के 11 महीने के लिए। बैंक एंड इंश्योरेंस के प्री मेन सेक्शनल आपको सारे टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसे ले सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे,
ये है आपका सुपर प्लान, ठीक है। अगर आप गाइडली से कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो ले सकते हो। ये आपका गाइडली का पीडीएफ बंडल है, डेली टारगेट्स अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी स्पीड इंक्रीज करना चाहते हो, प्री मेंस का कॉम्बो आपको यहाँ पर मिलेगा इसमें, ठीक है। बाकी लिंक्स मैं सारी कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो अब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करो, स्पीड पे वर्क करो, बिकॉज अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो एक तो आपके हाथ आना ही है इस बार, ठीक है। तो चलो दिन रात मेहनत करो, क्योंकि ये जो टाइम है 6 महीने सारे एग्जाम्स इसी में हैं, तो जितना हो सके अपना टाइम जो है वो पढ़ाई को आप लोग डेडिकेट करें, ठीक है। तो चलिए बाय, टेक केयर।